Good evening. So this is as per new NCERT chapter number 12. This is chapter number 12 as per new NCERT. Okay, the name of the chapter is बोलिए surface areas and volume. So this is chapter number 12 as per new NCERT. ठीक है, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है और गारंटेड देखो इसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन आपको खुद ही पता है, प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, है ना, आना ही आना। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आज। ये चैप्टर आपने किया था कब? क्लास 9 में। ऐसा नहीं है कि 9 में किया था, छोटी क्लासेस में भी आप करते आए हो। 9 में थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में किया था क्योंकि डिलीट तो अब हुआ सिलेबस। 9 में क्या था? देयर वर 8 एक्सरसाइजेस, है ना, 4 एरियाज की थी, 4 वॉल्यूम की थी। 9th में आपको कहा जाता था कि फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, बना लो, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है क्या वो 9th में कुछ और होगी और 10th में कुछ और नहीं, थ्रू आउट ये तो सेम ही रहने वाली है। तो अगेन द चैप्टर इज अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। किसका? सरफेस, सरफेस का एरिया, जो भी सरफेस होगा, किसी भी शेप का सरफेस, ठीक है, उसका हमने एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना है। अब है क्या, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं क्लास 9 का। इस दुनिया में 2 तरह की फिगर्स हैं, कौन कौन सी बोलिए? प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर। प्लेन जो कि प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ वॉल, प्लेन ऑफ पेपर पर बनाई जा सकती हैं, और जिसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, जो 2 डायमेंशनल हो। 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल रेक्टेंगल, रोम्बस, सर्कल, स्क्वायर, ये क्या है? प्लेन फिगर है, आराम से ड्रॉ करी जा सकती है, बड़े प्यार से आराम से ड्रॉ करी जा सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, प्लेन। लेकिन अगर ये डस्टर की बात करें कि क्या शेप है जी इसकी? क्यूबॉइड है, क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं भी तो मैं इसका बेस ड्रॉ कर पाऊंगा। व्हाट अबाउट द हाइट? ये जो थिकनेस है ये बाहर कहां ड्रॉ करोगे? तो एयर में है, 3 डायमेंशनल, रादर इट इज सॉलिड। क्या है ये? सॉलिड फिगर है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या ये सॉलिड फिगर, क्योंकि आई हेट रट्टा, और रट्टा नहीं लगाया जा सकता, मैथमेटिक्स का प्योर सब्जेक्ट है। अगर हम इस नोटबुक को देखें, ठीक है, अब इसका जो ये पेज है किस शेप का है? रेक्टेंगल है, तो ये भी क्यूबॉइड ही है, पर इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसकी हाइट कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे इट इज हैज लेंथ एंड ब्रेथ, 2 चीजें हैं इसके पास। अब हुआ क्या? रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल गिरते चले गए, एक थिकनेस आ गई, क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्या बन गया? तो सीधी भाषा में अगर बिल्कुल ही किसी लेमैन को समझाना है, अगर कोई पूछे कि क्यूबॉइड है क्या, क्या है सर? अ रेक्टेंगल विद हाइट, अ रेक्टेंगल विद किसी रेक्टेंगल को हाइट दे दो, क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। क्यूब का पेरेंट फिगर कौन है? स्क्वायर है, क्या कह दोगे? स्क्वायर विद हाइट। क्या कह दो? समझ गए ना? स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर बुक कर दूं, है ना, ऐसे स्टैक कर दूं, सिलेंडर क्या बनेगा? सर्कल विद हाइट। क्या बनेगा? सर्कल। ऑल्दो कॉइन के ऊपर है ना, कॉइन भी एक सिलेंडर है, थिकनेस है ना बेटे कॉइन की, है ना, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, थिकनेस है ना, है ना। तो लेकिन हम अगर पेपर के सर्कल काटते चले जाएं और उनको स्टैक करते चले जाएं, आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे ही कोन। स्फेयर इज अ सॉलिड फिगर। स्फेयर, बॉल, फुटबॉल, है ना, ये क्या है? एक सॉलिड फिगर है। तो हम क्या करेंगे? हम सारे करेंगे। एक तो हमें इनका एरिया के बारे में पता होना चाहिए। कितने एरिया होते हैं? कितने एरिया? 2 एरिया। वन इज द आउटर सरफेस एरिया, अनदर इज द टोटल सरफेस एरिया। आउटर में, कर्व्ड में, लेटरल में हम टॉप और बॉटम कंसीडर नहीं करते। जब कर लिया तो क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 9th में आपको कहा जाता था कि जहां सरफेस एरिया सिर्फ मेंशन हो गया तो कौन सा एरिया निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा निकालना है? टोटल निकालना है। ठीक है, क्लियर है ये? अब करना क्या है जी 10th क्लास के अंदर? 10th क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? हम डिलीटेड भी करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है, नॉलेज के लिए करेंगे। हम क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स।
किसी दो सॉलिड को अगर हम कंबाइन कर दें, जैसे मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, कोई एक डिजाइन है, या कोई भी एक इस तरह का स्टैचू या व्हाटएवर कुछ भी बना हुआ है, किस किस को कंबाइन कर दिया मैंने एक हेमिस्फीयर और एक कोन को कंबाइन कर दिया। ठीक है, एक हेमिस्फीयर और एक कोन को कंबाइन कर दिया। अभी दिवाली आने वाली है, तो रॉकेट की अगर बात करें तो सर नीचे से तो सिलेंड्रिकल होगा, ऊपर से क्या शेप होगी, कोनिकल। क्या शेप होगी, कोनिकल। इट्स समहाउ अ काइंड ऑफ रॉकेट। ठीक है, कुछ भी कह लो। नीचे कैसा है, सिलेंडर, ऊपर क्या है, कोनिकल है, कोन है। समझ आ गया? ऐसा हम करने वाले हैं। अगर पूछा जाए कि इस सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कोई बता सकता है? ऑल्दो मैं सारा बताने वाला हूं कि कर्व्ड का मीनिंग क्या है, करेंगे क्या, पर फिर भी एक बार जरा ट्राई करो। सर दोनों का लेटरल, दोनों का CSA क्या बनेगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर पूछ लिया इसका सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का, सरफेस बोले तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ, याद रखना, ये याद रखना, ये छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, किसी ने कंसीडर अगर नहीं किया तो 0 नंबर, फॉर्मूला ही गलत बनाया उसने, कैलकुलेशन एरर। आगे कहीं कॉस्ट निकालनी होगी, कुछ निकालना होगा, तो ये हमने ध्यान रखना है कि करने के वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, 2 टॉपिक है सिर्फ हमारे पास। एक कन्वर्जन ऑफ 2 सॉलिड्स, यानी कि कन्वर्जन का मतलब क्या है, 2 सॉलिड क्या करेंगे, फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन सॉलिड बोलिए टू अनदर सॉलिड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मेरे पास वो आप स्कूल में भी होती है आपके गेम्स, स्पोर्ट्स वगैरह में, शॉर्ट पुट 5 kg 7 kg 8 kg जितने भी kg का होता है। मुझे वो शॉर्ट पुट जो है किस शेप का है, शॉर्ट पुट स्फेयर है वो, है ना। मुझे उसको सिलेंडर बनाना है, क्या बनाना है, मेल्ट करूंगा ना, मेल्ट किया जाएगा, कास्ट, रिकास्ट। तो ये वर्ड आएंगे, रिकास्ट, कास्ट, मेल्टेड। तो क्या कंपेयर करना है, कंपेयर दी वॉल्यूम, कंपेयर दी वॉल्यूम। दोनों की वॉल्यूम कुछ कम ज्यादा हो जाएगी, नहीं, क्या होगी, सेम होगी। इसे कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं इसे, किसी एक सॉलिड से मैं दूसरे में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं वो स्फेयर को सिलेंडर बनाना चाहता हूं, या कोई भी चीज बनाना चाहता हूं, तो जब भी ऐसा आ जाए तो आपने दोनों की वॉल्यूम कंपेयर कर देनी है। ये नहीं कहना सर उसकी वॉल्यूम तो दे नहीं रखी है, अरे भाई दे रखी है, दे रखी है, जितनी पहले वाले की उतने ही दूसरे वाले की होगी। हिंट ये है, ये हिंट है। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर, बहुत आसान है, 9th क्लास में बड़ा लेंथी था, इस साल किया थोड़ा सा हल्का, उन्होंने इजी किया। हमारे पास क्या है, बोलो, दो चीजें, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, दूसरा दैट्स इट, 2 चीजें करने वाले हैं। हम समझ जाएंगे जब कंबाइन कर दिया किसी 2 सॉलिड को, तो देख लेंगे कि किस किस को कंबाइन किया, CS से क्या, TS से क्या, लेकिन हमें उनके बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब कोशिश करता हूं, एक टेबल बनाने जा रहा हूं कि आपको रटने ना पड़े, समझ आ जाए कि है क्या, किस तरह से है। ठीक है, एक टेबल बनाओ जरा। ओके, तो सॉलिड, हम 6 के 6 सॉलिड करने वाले हैं। सबसे पहला जो सॉलिड है वो कौन है, बोलिए, क्यूबॉइड। मैं 9th क्लास रिवाइज करवा रहा हूं। अगला क्या है, क्यूब। अगला क्या होगा, सिलेंडर। कोशिश करते हैं कि बोर्ड पे आ जाए। अगला क्या होगा जी, कोन, फिर स्फेयर कर लेते हैं चलो, और फिर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इस तरह से होगा। और इसको ऐसे बॉक्सेस बना लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे। नाउ पे अटेंशन, हेयर देखो बेटा, यहाँ देखो। अब समझते हैं, चलो शेप भी लिख डालेंगे हम, कि लेटरल कर्व्ड आउटर सरफेस एरिया का मतलब क्या है। जब मैं अब इसकी अगर बात करें, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अगर इसकी बात करें, क्या शेप है, सिलेंडर है सर, क्या है, सिलेंडर है। मैंने कहा लेटरल कर्व्ड आउटर मतलब बाहर बाहर का, कौन सा एरिया, बाहर बाहर का। जब बाहर बाहर की बात होती है तो क्या क्या कंसिडर होता है, पेरीमीटर। क्या होता है, बाउंड्री का मतलब क्या होता है,
आपको सिखाया छोटी क्लासेस में कि अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स इन अ फिगर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स इन अ फिगर। मैंने कोई रेक्टेंगल नहीं बोला, मैंने कोई स्क्वायर नहीं बोला, ठीक है। इस तरह से यहां है, तो इसका मतलब जब लेटरल बाहर है तो बाहर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर, ये बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, ये कर देंगे हम। अब मुझे एक रूम की, जिस रूम में आप बैठे हो, इसके 4 वॉल्स पेंट करनी है, ओनली 4 वॉल्स बोला मैंने, 4 वॉल्स क्या करनी है, ध्यान से समझो, पहले पेंट करनी है। तो कहां से करोगे भैया, पूरी बाउंड्री में, कहां तक करते जाओगे, हाइट तक, सर ऊपर तक करेंगे। पेरीमीटर ऑफ बेस, बोलो भाई, इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बात समझो। टोटल की बात करते हैं। अब जब मैंने यहां देखो ध्यान से, जब मैंने इसका लेटर सरफेस एरिया लिया तो मैंने क्या कंसीडर नहीं किया, ना मैंने टॉप कंसीडर किया, ना मैंने बॉटम या बेस कंसीडर किया। अगर वो भी कंसीडर कर ले तो क्या बन जाएगा, टोटल, क्या बन जाएगा, टोटल। इसका मतलब अगर आपको किसी शेप का, किसी सॉलिड का टीएसए निकालना है तो आप उसके लेटर सरफेस एरिया में क्या ऐड कर दो, एरिया ऑफ बेस या बेसिस, मैंने ब्रैकेट में ऐसे डाला। एक बेस, कोन के केस में एक ही बेस होगा, सिलेंडर के कितने बेस हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, टॉप और बॉटम ये बेस ही होंगे। सिलेंडर के कितने बेस हैं, दो सर्कल हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। जब वॉल्यूम निकालनी है तो आप क्या करते हो, मान लो ये, या मान लो क्या खाली है, ये खाली है, ये है ना, क्या कहते हैं वैसे इसको, हॉलो सिलेंडर, क्या कहते हैं, पाइप है, ये एक तरह का पाइप है, हॉलो सिलेंडर है। अब मुझे इसके अंदर मटेरियल भरना है, कहां भरूंगा, बार बार पेंट कर दूं अंदर अंदर, नहीं, सारे में जाएगा सर। किसको भरेगा सबसे पहले वो मटेरियल, बेस को। किसको भरेगा, कहां तक जाएगा, जैसे ग्लास है पानी का, पानी भरा आपने तो क्या वो ऐसे ऐसे लगता चला जाएगा साइड में, नहीं, कहां भरेगा पहले, बेस में। कहां तक जाएगा, फिर कहां तक जाएगा, हाइट तक जाएगा, टॉप तक जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू, याद रखना ये बेसिक फॉर्मूले, इससे कोशिश करते हैं सारे लिखने के लिए कि जब एलएसए निकालना है, क्योंकि वो इशारों में बात करेगा, वो डायरेक्ट आपको नहीं देने वाला। 9th में भी नहीं उसने डायरेक्ट दिया आपको, वो कह देता था कि भैया इसको ना कवर करना है, इसको हमें, मान लो कोई गिफ्ट है, ये किसी को गिफ्ट रैप करना है, तो आप खुद समझते थे क्या कि टीएसए आएगा या सीएसए आएगा या कुछ और, या कुछ याद है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज का क्लास 9 का, ओपन एट द टॉप, ओपन एट दी, क्या करते थे, क्या करते थे, दो तरीके, या तो आप टोटल में से ऊपर वाला माइनस कर दो, या सीएसए में नीचे वाला ऐड कर दो, है ना, ओपन है ना, ओपन बॉक्स है। तो ये बातें समझनी पड़ेगी, इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि जब एलएसए निकालना है, बोलो क्या करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जब टीएसए निकालना है तो पहले एलएसए होना चाहिए भैया, है ना, एलएसए दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास एलएसए है, उसको यूज करो और बेस का एरिया ऐड कर दो, टीएसए बन जाएगा। कोशिश करते हैं अब, क्यूबॉइड की जो शेप होती है, वैसे तो ये सॉलिड फिगर है, पर फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है, क्योंकि एक 3D को 2D पे बनाया जा रहा है। क्यूब किससे बना, स्क्वायर से, तो कुछ इस तरह की शेप होगी इसकी। सिलेंडर तो पता ही लग गया आपको, मेरे हाथ में जो मार्कर है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होगी। थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ रही है, थोड़ी सी क्या, बहुत ही ज्यादा। ओके, अब ये हो गया बेटे आपका कोन। स्फेयर तो पता ही है, सबसे आसान तो स्फेयर ही है, बॉल बना दो एक बस। हेमिस्फेयर एक बाउल होगा, बॉल और बाउल में फर्क है, कटोरा ये होगा। तो इस तरह से इनकी शेप या फिगर है, ठीक है। अब समझते हैं, यहां देखो ध्यान से, अब दोबारा
नाउ अब बेटे, अब मैं चाहता हूं आप खुद गैस करो कि हम क्यूबॉइड का LSA निकालना चाहते हैं। यहां देखो सारे छोड़ दो, यहां देखो क्यूबॉइड का क्या क्या फाइंड करें? पेरीमीटर ऑफ, ये पता होना चाहिए कि उस शेप का बेस की, यानी कि वो जो सॉलिड है उसका जो बेस है वो किस शेप का है। क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल होता है सर। क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू h। यू गॉट द फॉर्मूला फॉर व्हाट? LSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलो इसका क्या होगा, पहले यही पेल देते हैं सारे। पेरीमीटर, बोलो क्यूब की बात हो रही है। आई होप ये समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब का जो बेस होगा वो एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, मैं a मान लेता हूं तो क्या बनेगा? 4a। हाइट भी a ही होती है, क्या बना? 4a स्क्वायर। दैट्स हाउ इट इज। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर, अब सिलेंडर का जो बेस है, सिलेंडर का जो बेस है कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर चीजें में हम पेरीमीटर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या यूज करते हैं? तो भैया सबको पता होगा ये तो, कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r। लड़की 2 पाई r। तो क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ बेस हम कह देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्या बना? 2 पाई r h। 2 पाई r पेरीमीटर हो गया या सरकमफ्रेंस कह लो। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? हाइट से। क्या बन जाता है? लेटरल। तो ये क्या है? दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा इसका क्योंकि अलग होगा, इसमें ये नहीं चल पाएगा। अब बेटा जो भी कोन होगी, कोन के अंदर कितनी हाइट होती है? 2 हाइट। वन इज दी वर्टिकल हाइट, जैसे खंबा वर्टिकल होता है, अनदर इज दी स्लांट हाइट। क्या कहते हैं उसे? स्लांट हाइट कहते हैं। अब देखो ये L हो गया, ये H और ये क्या है? R है। हमने देखा ये तीनों किसका पार्ट है? राइट ट्राइंगल का। किसका पार्ट है? राइट ट्राइंगल का। जब भी राइट ट्राइंगल आता है, कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h का काम L कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये स्लांट हाइट है, तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा। जरा के आपको पता ही है, जब चीजें इक्वल टू के इधर उधर ट्रेवल करती हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो बेटा इसका होता है, याद करना पड़ेगा, ये पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ये क्या होगा पता किसी को? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हेमी है। 4 का हाफ 2, तो क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। चलो ये तो मुद्दा हो गया हमारा सॉल्व। किसका? लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सॉलिड्स। नाउ रुको भी, टोटल में क्या करना है? LSA में बेसिस का एरिया ऐड करना है, एक बेस है। अब देखो ये LSA तो हमारे पास आ चुका 2l प्लस बी इंटू एच। अब बताओ इसके कितने बेस हैं? कितने बेस हैं? 2 बेस हैं। ऊपर भी रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? कितने रेक्टेंगल हैं? 2। सर 2lb ऐड कर दो, कर देते हैं 2lb। तो बेटा ले दे के बनेगा 2lb प्लस bh प्लस hl। सुना लगता होगा, 7th 8 में भी था ये। चलो ये आगे आ जाओ, बोलो इसका LSA 4a स्क्वायर। चलो एरिया ऑफ बेसिस, ऊपर वाले का a स्क्वायर, ऊपर वाले स्क्वायर का नीचे वाले का भी 2a स्क्वायर ऐड कर दो, क्या बन गया? 6a स्क्वायर। 2 पाई आर एच ऑलरेडी है। कितने सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल? 2। 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आपकी आंखें क्या ढूंढती हैं? कॉमन। तो 2 पाई आर कॉमन ले लो बच्चों, क्या बना? H plus R. This is the TSA, total surface area of cylinder. Now this is pi RL plus, सर कोन में एक ही बेस होता है, क्या ऐड कर दें? पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, L प्लस R। नाउ सॉलिड है ये अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इसका CSA और TSA सेम।
4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। नाउ इसकी बात करते हैं, यहां अलग होगा बेटे, 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब जो ऊपर वाला सर्कल है, बाउल सोचो, बाउल है, नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले बना रहे हैं हम, लिख नहीं रहे हैं। नाउ वॉल्यूम की बात करते हैं, क्यूबॉइड की, क्या लिखा है बोलो, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया इनटू क्या कर दो LBH, डन है। चलो जी इसकी बात करते हैं, किसकी, क्यूब की। क्यूब का बेस सर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया इनटू ए, क्या बन गया ए क्यूब, ठीक है। इसकी बात करते हैं, सिलेंडर का जो बेस है वो किस शेप का है सर, सर्कल है, क्या है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करना होता है H से, बन गई वॉल्यूम, बन गई किसकी, सिलेंडर की वॉल्यूम, बोलो पाई आर स्क्वायर H। ये इसलिए चीजें बताई जा रही हैं, वो डायरेक्ट बात नहीं करने वाला है, वो आपसे बात करेगा एरिया ऑफ बेस। 1 नंबर का क्वेश्चन आया और उसने दे दिया एरिया ऑफ बेस इज सो मच एंड हाइट इज इतना, तो बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको, 99% जनता क्या करेगी, पहले रेडियस फाइंड करेगी, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। अरे भाई आपको एरिया ऑफ बेस बेटे दिया हुआ है, डायरेक्ट यूज करो उसको, डायरेक्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, शक हो जाना चाहिए था कि इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है आपको कि एरिया ऑफ बेस आपको दे दिया 37 और हाइट दे दी 4 और बोला कि वॉल्यूम निकालनी है, तो जनता यही करेगी कि सर रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, मैं भी कह रहा हूं यस चाहिए, पर भैया आपको जब एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, क्यों वाई, पहले आप पाई यूज करोगे, दोबारा फिर पाई यूज करोगे, देखना है ना। तो क्वेश्चन पेपर आप खुद ही लेंथी बना लेते हो अपने लिए, पहाड़ खड़ा कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना, बड़ा सोच के समझ के। नाउ अब ये माना जाता है कि एक, मैंने बोला माना जाता है कि एक सिलेंडर में से हम 3 कोन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ये इमेजिनरी है, बार बार बोल रहा हूं, ये जस्ट एक इमेजिनरी है, और ये याद करने का तरीका भी कहा जा सकता है। देखो बेटे, एक तो ये कोन हो गई, एक ये कोन होगी सिलेंडर में से, एक इधर से इमेजिनरी बना देता हूं ये वाली, एक इधर इमेजिनरी ये वाली, कुछ इस तरह से समझो जरा बात को। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H। मुद्दा ये है कि अगर आपको सिलेंडर की वॉल्यूम पता है, ये बड़ा काम आने वाला है कन्वर्जन में या फिर कॉम्बिनेशन में काम आने वाला है, कि अगर आपको सिलेंडर की वॉल्यूम पता है, किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो 3 से, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी कोन की वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, कोन की। याद करने का तरीका कि सिलेंडर की वॉल्यूम के फॉर्मूले को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो किसकी वॉल्यूम आ जाती है, कोन की वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है जी, ये हो गया कोन, बस अब तो लगे हाथ। 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का हाफ 2 होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मेट वही रहेगा। और ये भी बात याद रखना, एरिया इज अ स्क्वायर यूनिट, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम क्यूब में होगी। वाई वॉल्यूम के अंदर देख लो, जहां मर्जी नजर मार लो, 3 चीजें यूज हो रही हैं, 3 हो रही हैं, 1 2 3, कितनी साइड 3 है ना। देखो 2 रेडियस हो गए ना एक तरह से आर स्क्वायर, तो इसलिए तो मान लो ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, क्या बन गया मीटर क्यूब। तो ये बात याद रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगी, इशारों में बात करेगा, हम क्रैक करेंगे नॉलेज से। और एरिया हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देख लो 2 चीजें यूज हो रही हैं, 2 होंगी, 2 आर स्क्वायर 2 होंगी, ए स्क्वायर, देखो 2 एट अ टाइम 2 हो रही है, एट अ टाइम 2 चीजें यूज होंगी। तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स, याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है। अगर आपको रेट दे रखा है कि ₹7 पर सेंटीमीटर क्यूब, ₹7, तो इसका मतलब आपने वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालनी है, उसने रेट दे दिया, आपको दिया ₹7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकालना। वो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे कि एलएस से या टीएस से। वॉल्यूम में पंगा नहीं पड़ता है, कहां पंगा पड़ता है, एरिया में, कि सर एलएस से या टीएस से। ठीक है, अगर कुछ हिंट्स हैं, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोल दिया तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, लेकिन क्योंकि अब हम इंडिविजुअल नहीं करने वाले हैं, हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, तो बड़ा इंटेलिजेंटली देखना है
कि किसका एलएस है, किसका टीएस है, या किसका क्या, ये देखना पड़ेगा। इसलिए समझो इस बात को, बहुत बहुत ध्यान से करना। कैलकुलेशन तो है ही है, अगर बेटे फॉर्मूला आपका गलत हो गया ना, 0 नंबर मिलने वाला है। चाहे आपने 1.5 पेज ही क्यों ना भर दिया हो कैलकुलेशन करने में, चाहे आपने आधा घंटा ही क्यों ना लगा दिया हो ये क्वेश्चन करने में, अगर आपकी द वेरी फर्स्ट लाइन, जो 9th में भी कहता था, जो आपकी सबसे पहली लाइन है ना कि क्रैक, जैसे मैं क्या कह रहा था, अ क्यूबॉइड इज ओपन एट द टॉप, अ क्यूबॉइड इज, क्या करोगे, टोटल माइनस एरिया ऑफ टॉप, या फिर लेटरल प्लस एरिया ऑफ बेस। तो वो पहली लाइन उसने देखनी है आपकी कि फॉर्मूला बंदे ने क्रैक सही किया है। वेल कैलकुलेशंस तो बाद की बातें हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से 2-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या बात कर रहा है, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से आपने लिख कर याद करना है, समझ कर करना है। कैसे करेंगे आप, मैं कैसे करवाता हूं बच्चों से, कैसे, ये टेबल आपने बना लिया, ठीक है, अब आप ये 2 बार बना के लाएंगे कल। कैसे, आप क्या करोगे, अपने आप ही खुद को ही टेस्ट किया करते हैं, ये कॉलम भर लोगे, ये वाले टॉप भर लोगे, और ये अपने आप रैंडमली भरना, अपने आप रैंडमली भरना, अपना टेस्ट खुद लेना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ऐसे लाइन में मत भरना, क्योंकि हमने मार्च अप्रैल तक, मार्च तक याद रखना है, इवन आगे भी याद रखना है। अगर मैथमेटिक्स लोगे आप तो बहुत अच्छे से करना। कोशिश की है, एक ट्राई की है मैंने कि आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूले कैसे बने। कुछ मे बी 0.001% कुछ तो हेल्प आपकी गारंटेड होने वाली है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज अ सेड, मेरी इंट्यूशन है ये क्वेश्चन सीधा ही 5 मार्क्स का आ सकता है। थोड़ा सा लॉजिक भी है और लेंथी तो है ही है, ठीक है जी। कई क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बोर्ड के अंदर, कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, जिसके अंदर 9 से 10 मिनट लग सकते हैं। An iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder and remaining in the form of a right circular cone। ठीक है, कहते हैं एक आयरन का पिलर है, तो सीधी सी बात है, ये तो पता लग गया कि नीचे सिलेंडर ही होगा, ऊपर कोनिकल पोर्शन होगा, टूटने का खतरा नहीं। तो हमने नीचे सिलेंडर बना देना है, ऊपर एक कोन बना देना है। इस तरह की कुछ शेप है, इस तरह की कुछ शेप है आयरन पिलर की, ठीक है। The radius of the base of the cone and cylindrical is it, दोनों का, इससे इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से समझो, इसका मीनिंग समझो, देखो इधर देखो। उसने कहा कि दोनों का जो बेस है ना, रेडियस कितना है, 8 है। भैया ऐसे भी तो हो सकता था, देखो देखो इधर, देखो इधर अंकित, देखो ऐसे भी तो हो सकता था। ये कब होता, जब दोनों के रेडियस डिफरेंट होते, दोनों के रेडियस, लेकिन क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ये बात बहुत बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। नाउ द सिलेंड्रिकल, इसका मतलब दोनों का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240, ठीक है जी। ये सिलेंडर की हाइट है, पढ़ते जाओ करते जाओ, यही गुरुमंत्र है। और कोनिकल पार्ट इज 36, कोन की हाइट दे रखी है 36, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर। अब देखो गलती क्या क्या हो सकती है, यहां देखो ध्यान से, क्या क्या गलती हो सकती है। वैसे तो हिंट मिल गई, मैंने आपको पहले बताया था, क्यूब, क्या बोला है, क्यूब, क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है, भाई तुम बोलते ही नहीं हो, वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम। नहीं तो कई बच्चे, अब पता है हमें क्या, अच्छा किस किस की वॉल्यूम, सिलेंडर प्लस वो किसकी वॉल्यूम निकालनी है, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या एल यूज होता है, नहीं होता, नहीं निकालना है। ये गलती हो सकती है कि सर स्लांट हैंड निकाल लेते हैं, रेडियस और हाइट पता है, जब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो ये क्वेश्चन 1 लाइन में हो सकता है, 1 लाइन, जो मैं लाइन बता रहा था आपको कि एग्जामिनर आपकी द वेरी फर्स्ट लाइन चेक करेगा। बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये पिलर कहीं मॉन्यूमेंट, कहीं मंदिर में कहीं लगा हुआ है, हमें इसका वेट निकालना है। देखो कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, देखो इधर, इधर देखो, पहले इसका वेट नापना है, कितने वेट का है। क्या करोगे, उखाड़ लो, पहले ले जाओ तोल लो क्रेन से, फिर लगा दो। ये कर लें क्या, थोड़ा दिमाग लगाएं, दिमाग लगाकर इसकी डायमेंशंस पता कर लो।
और इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, गेम ओवर, वहीं का वहीं है पिलर, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ी। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नाउ तो क्या करेंगे, अगर हमें वेट निकालना है, इसका मतलब वो तो चलो बाद की बात है, पहले वॉल्यूम निकाली जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे, एक नंबर की ये लाइन है, अगर ये 4 नंबर का तो भी, 5 का तो भी, एक नंबर की एक लाइन, सिर्फ एक लाइन लिखने से एक नंबर मिल रहा है। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई बोल नहीं सकते तुम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, बाहर फेंक दूंगा नहीं तो एक एक को, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कहां कहां गलती, एक नंबर तो मिल गया। अब फॉर्मूले, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं कोई R1 R2 यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं सर, दोनों का रेडियस सेम है। अगर डिफरेंट होता तो R1 और R2 यूज करना पड़ता। ये छोटी छोटी बातें याद रखो। प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको कह देते हैं H1, क्योंकि भाई हाइट तो डिफरेंट है ना दोनों की, चाहे H1 H2 कह लो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। अब जो मजदूर लोग होंगे वो क्या करेंगे, पहले बता देता हूँ, पहले बता देता। फिर कहते सर पेपर बड़ा लेंथी था, बहुत लेंथी था मैथ्स का पेपर, तो भाई खुद ही पहाड़ खड़ा करोगे तो लेंथी होना ही है। जो मजदूर लोग होंगे पहले इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, प्लस फिर इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी, बेटे पाई की वैल्यू 2-2 बार क्यों पुट कर रहे हो, आर की वैल्यू 2-2 बार क्यों पुट कर रहे हो, ले लो कॉमन। देखो क्या कॉमन है, पाई, और बोलो R²। देखो चीजें वही है, आंसर वही आएगा, पर इससे आंसर जल्दी आएगा, जल्दी आएगा इससे आंसर, उलझोगे नहीं। कॉमन, इतनी पावर है कॉमन लेने की। तो पहले आपने 10th क्लास में ये सीखना है, पहले फॉर्मूले पे वर्किंग करनी है, फॉर्मूले के ऊपर वर्किंग करनी है। कुछ चाहे 2 ही कॉमन आ रहे, निकाल लो, निकाल लो, ये कसम खा लो इस चैप्टर को करने वाले हो, वरना ये बड़ा पहाड़ होने वाला है आपके लिए। कैलकुलेशन आंसर मैच नहीं करने वाले, दोबारा करना पड़ेगा। पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, हम आर कॉमन ले पा रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब नहीं कॉमन ले सकते, क्या बचा, H प्लस 1/3 जिंदा है और H1, गेम ओवर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 8। H बोलो किसका H है, ये किसका H है, सिलेंडर का। बोलो कितना है 240। अभी तुम्हें बताता हूं जो नहीं बोल रहे हैं, रुको जो भी। हाइट किसकी कितनी है 36। यही के यही कटिंग कर दो इसके अंदर ही अंदर। देखो कितना आसान है, ये कट तो सकता नहीं है, कटेगा क्या, हाँ जी 22 इंटू अपॉन, अभी देखते हैं इसके साथ लेंगे पंखे। ये कितना है 240 प्लस 10। भैया आगे नहीं मुझे आता, मतलब आपको आता कर दोगे। अब समझ गए ना कितना आसान हो गया बेटे। अगर नहीं तो आप पहले ये करते, कोई बच्चा पहले सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करे, फिर कोन की करे, दोनों को ऐड करे। गलत नहीं है पर गलत है। क्यों, समझ गए ना बेटे आप। टाइम लिमिटेड, 3 घंटे ही मिलने हैं आपको, मतलब परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी 3 घंटे मिलने वाले हैं। टाइम बचाना है, खासकर इस चैप्टर के अंदर बहुत टाइम बचाना है, बहुत टाइम बचाना है। तो ले दे के मुझे बताओ ये क्या आ रहा है, 201. ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज नॉट द वेट। ये वॉल्यूम है 22 टाइम्स 64 टाइम्स 36, ये 256 7 से कैंसिल होके फाइनली आपको क्या करना था, वॉल्यूम तो नहीं निकालनी थी, वेट निकालना बेटे आपको। तो पूरा लिखना, कंजूसी मत करना। वेट ऑफ आयरन पिलर, वेट इज गिवन बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 7.8 जो आपको वेट दिया हुआ है। तो बेटे 22 इंटू 64 इंटू 36 करोगे, इंटू 7.8 करोगे, 395,366 जो आप कह रहे हो 0.4 ग्राम्स है। ये फिगर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे 395.37 kg कह लो अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज करना एज फार एज दिस इज कंसर्न। 395.3 यही आंसर है, यही आंसर है, ये kg है। तो ये इस आयरन पिलर का वेट है 395.37 kg। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।